Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start introduction of exercise 1.2. Okay? और जो हमने कल का वीडियो था उसमें हमने सीखा था रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन, और साथ में दो नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो इस वाले इंट्रोडक्शन पार्ट पे हमें सीखना है इरेशनल नंबर्स किस फॉर्म पे होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, और साथ में उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और दो नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आई इरेशनल नंबर्स की। तो बेटा हमने आपको कल भी बताया था इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग होती हैं। इसका मतलब अगर हम नंबर लिख दें 0.10 110 1110 1110 और इसी तरीके से सो ऑन का मतलब क्या है, ये एंड नहीं हो रहा है, इसको हम लिखते भी रहें तो ये एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हमने कल भी बताई थी आपको कि जो भी इस तरीके की नंबर हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इस टाइप की जो नंबर होती है उसे हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर। तो क्या केवल इसी टाइप की नंबर इरेशनल नंबर होती हैं? सोचिए इस बात को। अगर हम बोलें कि √2 कैसी नंबर है तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हम बोलें √3 तो क्या ये इरेशनल है? यस, दिस इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें √4 की तो क्या ये इरेशनल नंबर है? तो देखिए √4 जो है ना, रूट इसका स्क्वायर रूट जो होता है दैट इज 2। तो क्या 2 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि हम 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब √4 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम आए √5 पर तो √5 इरेशनल नंबर है, यस। तो √4 तो इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से √6। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो भी नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलते, यानी कि जिनके स्क्वायर रूट नहीं होते, उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि √4 का स्क्वायर रूट था ना, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, तो इसीलिए हमने √4 को इरेशनल नहीं बोला, वो क्या बन गई? रैशनल नंबर। तो इसके लिए हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हम बोल दें कि √m एक ऐसी नंबर है जहाँ पे कि m क्या है, m इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला? पॉजिटिव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, देखिए एक तो m पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा m इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक क्या बात है, पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरी बात बोली हमने m इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर भी क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो हमने दो टाइप पढ़ ली है ना। फर्स्ट टाइप इस तरीके से, अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसे हम इरेशनल बोलेंगे, और साथ में अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर इरेशनल नंबर है। तो ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हुई थी कि परफेक्ट स्क्वायर था तो हमने बोला वो इरेशनल नहीं होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो वो क्या होगा? इरेशनल। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम एक क्यूब रूट ले लें किसी नंबर का, और हम बात करें कि अगर इसका क्यूब रूट निकल के आएगा, यानी अगर हम क्यूब रूट ऑफ 8 की बात करें तो इसका क्यूब रूट कितना निकलता है बेटा? दिस इज 2। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ अगर 5 की बात करें तो इसका क्यूब रूट परफेक्ट नहीं निकलता ना, तो इसीलिए ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या नंबर है? इरेशनल। तो आप इस बात से समझ गए ना कि जो भी हमारा परफेक्टली नहीं निकल रहा, भले वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, वो हमारे इरेशनल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है उसी तरीके से क्यूब रूट निकल के आ रहा है तो वो रैशनल नंबर होगी। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पाई के बारे में। पाई एक ऐसी नंबर है जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7, और पाई को ही हम ले लेते हैं, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दिस इज 3.14। तो आप बोल रहेंगे कि पाई तो हमने लिख दिया 22/7 जो कि p/q की फॉर्म में था, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों?
क्योंकि जो हमने वैल्यू लिखी है पाई इक्वल टू 22/7, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से जो हमने पाई की डेसिमल वैल्यू ली है, दिस इज 3.14, ये भी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जो इसका एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। और इसका जो प्रूफ है ना, हम वो पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है। अभी आपको केवल ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, और हमने देखा कि किस फॉर्म की रैशनल नंबर्स होती हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे जिस पे कि हमने निकालनी है दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो मूव ऑन टू दैट पार्ट। तो बेटा हमारा दूसरा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। आप देखिए, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उस पर देखा था कि रैशनल नंबर्स कैसे निकाली जाती हैं, और यहाँ पे जो टॉपिक है दिस इज इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो जो हमारा पहला मेथड था ना रैशनल नंबर निकालने का, उसमें हमने क्या किया था, लेट किया था आर और एस टू नंबर्स हैं, है ना। और अगर इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर्स चाहिए, कौन सी नंबर्स, रैशनल, तो हम क्या करते थे, आर प्लस एस अपॉन 2, तो उससे हमें इन दोनों नंबर्स के बीच वाली नंबर मिलती थी। फिर अगर इनके बीच में और नंबर्स चाहिए हमें, आर और एस के बीच में अगर हमें और नंबर्स चाहिए, तो फिर हम इसको आर मान लेते थे और इसे एस मान लेते थे, और इसी तरीके से फिर हम दोबारा ये वाला रूल अप्लाई करते थे। तो ये तो बात हुई रैशनल नंबर्स हमने कैसे निकाली। अगर इरेशनल की बात करें तो आर और एस दो नंबर्स ले लीजिए जिनके बीच में हमें इरेशनल नंबर्स निकालनी है। तो जो इनके बीच की रैशनल नंबर होती है उसके लिए हम करते हैं रूट ऑफ आर इंटू एस, तो उससे हमें नंबर मिलेगी जो कि आर और एस के बीच वाली इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए 3/4 एंड 5/4 के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा ये फॉर्मूला पुट करेंगे, अंडर रूट आर एस, है ना। आर अगर इसको बोल दो आप, इसको कितना बोल दें आर, और अगर इसे बोल दें एस, तो नंबर निकल के आएगी बेटा, दिस इज 3/4 इंटू 5/4, तो नंबर मिली हमें 5 3 जा 15/4 4 जा 16, तो रूट 15/16 ये नंबर हमें मिल चुकी है। क्लियर है ना बेटा। तो अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे जिस पे कि हम सीखेंगे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमने सीखना है नया टॉपिक, दैट इज इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो बेटा हमने कुछ इरेशनल नंबर्स लिख दिए यहाँ पे, अब इन्हीं इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन, ठीक है। अगर ये पॉइंट 0 है तो बताएंगे दिस इज 1, और इसी तरीके से ये 2, और लेफ्ट में भी नंबर लाइन पर माइनस वाली नंबर्स होती है, तो हमने नंबर लाइन पे ये शो कर दी, ओके। तो ये हमारी बन गई एक नंबर लाइन। अब बारी आई कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बेटा हम शुरू करते हैं √2 से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो अगर √2 की बात करें ना, तो अगर इसे हम बोलते हैं √n, ठीक है। √n क्यों बोला कि कोई भी n कोई भी नंबर हो सकती है जो कि जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। चलिए m बोल देते हैं, हमने अभी m से ही सीखा था ना, √m ऐसी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, है ना। तो देखिए अगर ये √m की बात करें तो इस √m को दिखाने के लिए √m-1, ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए, √m-1। तो पहले हम इस √m-1 को लोकेट करेंगे, उसके बाद हम m को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें √2 को दिखाना है ना, तो उससे पहले हमें √2-1 यानी कि √1 यानी कि 1, इसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए ना, जो भी हमने नंबर दिखानी है हमें उससे एक कम को पहले नंबर लाइन पर शो करना है, उसके बाद ही हम उस नंबर को शो कर सकते हैं। तो अब √2 को करना था तो हमें पहले 1 पता होना चाहिए, और 1 हमें पता है नंबर लाइन पर ये 1 बना हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है। अब इस 1 पर हम एक 1 लेंथ का यानी 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है ना बेटा, तो हम इस 1 के ऊपर ही 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम इसको बोलें O पॉइंट, ठीक है, O पॉइंट बोला तो इसको A बोल दीजिए और इसे B पॉइंट बोल दीजिए, ये वाला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये 0 जो है 0 वाली नंबर है ना, और ये पॉइंट हमने O बोला, तो इस O से B को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है।
आपने सीधे ज्वाइन करना है, ठीक है ना, स्केल का यूज़ करके। तो ये लाइन जो बनी हमारी ओ बी लाइन, अब इस पे हमने यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो जब भी हमें इरेशनल नंबर शो करनी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, देखिए अगर एक ये ट्रायंगल ले लें हम, राइट एंगल ट्रायंगल, इसे ओ ए बी नेम दे दें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम भी बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस तो नहीं पढ़नी है, पर इसका यूज़ करना है। अब देखिए ये डिस्टेंस ओ ए डिस्टेंस भी 1 है और ए बी डिस्टेंस भी कितनी है, 1 है। अब हमें निकालनी है ओ बी डिस्टेंस, यानी कि ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, होगा ना। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ओ बी को हमने निकालना है तो ओ बी का स्क्वायर ये रहेगा, ओ ए कितना है बेटा, दिस इज़ 1 स्क्वायर एंड ए बी भी 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो 1 + 1 इज़ 2। इसका मतलब हमें ओ बी स्क्वायर कितना मिला बेटा, दिस इज़ 2। पर हमें ओ बी स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओ बी। तो बेटा देखिए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, ये निकलेगा हमारा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। पर हमें चाहिए ओ बी की लेंथ, और लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ओ बी की कौन सी वाली लेंथ लेंगे, दिस इज़ √2। ठीक है, तो मिल गया हमें √2। अब देखिए हमने बोला कि ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है दिस इज़ √2। अब बारी आई, हम लेंगे कंपास, ठीक है, और कंपास का जो पॉइंट होता है उसे हमने रखा 0 पर, ठीक है, 0 यानी कि ओ पॉइंट पर, ठीक है, ओ पॉइंट पर रखा और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पेंसिल की जो टिप होगी वो बी से टच करते हुए आएगी और इस लाइन तक। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने जब ये ड्रॉ किया तो क्या मिला, ये जो हम ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये लेंथ कितनी ली थी हमने, दिस इज़ √2, है ना। तो ये एक तरीके से देखें तो अगर इस तरीके से हम आर्क को घुमाएंगे पूरा गोले में, तो ये क्या ड्रॉ कर लेगा, एक सर्कल ड्रॉ करेगा ना। तो ये जो भी सर्कल बनेगा इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, ये इतना परफेक्ट गोला नहीं बना पर दिस इज़ रेडियस, ये समझ आई ना आपको, ओ बी जो है ये रेडियस है। तो ये ओ से लेके यहाँ ये जो सर्कल का ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो यही रेडियस वाली होगी ना। देखिए ओ से लेके बी तक जो रेडियस है दिस इज़ √2, तो ओ से लेके जो ये पॉइंट यहाँ कट हुआ, अगर हम इसे बोल दें सी पॉइंट, तो ओ सी तक की डिस्टेंस भी तो √2 है। तो हमने शो कर दिया इस पॉइंट को √2, यानी कि जो सी पॉइंट है दिस इज़ √2। क्लियर हुआ ना बेटा। देखिए ये डिस्टेंस अगर रेडियस ये है ना, तो इस रेडियस को आप भले इस तरफ ले लो या इधर ले लो, कहीं भी ले लो, रेडियस तो इक्वल रहेगी सर्कल के अंदर। देखिए इसको अगर आप यहाँ देख लीजिए, हमने बोला ओ एक पॉइंट है और √2 उसकी रेडियस है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और इस √2 रेडियस से अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल ड्रॉ हुआ, तो अगर इस रेडियस को हमने इस तरफ लिया तो यहाँ लेंगे तो भी वही डिस्टेंस रहेगी, अगर यहाँ लेते हैं तब भी वही डिस्टेंस रहेगी, इसी तरीके से यहाँ भी √2 रहेगी। तो वही बात है ना, देखिए यहाँ √2 थी तो ये हमने नंबर लाइन पर इसको कट किया √2 डिस्टेंस से, तो इसका मतलब ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस हमें मिल गई √2, तो हमने शो कर दिया नंबर लाइन पर √2। क्लियर है बेटा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको रिमूव कर दिया, तो समझ आया ना। तो √2 जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, कौन सी वाली, ओ से लेकर सी तक की डिस्टेंस इज √2। क्लियर है ना बेटा। अब हम इसी तरीके से शो कर लेते हैं √3। तो देखिए √3 शो करने के लिए हमें √3 - 1 को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिस इज √2, यानी कि √3 दिखाना है तो हमें √2 को पहले दिखाना पड़ेगा। तो √2 हमने दिखाया हुआ है, अभी अभी दिखाया था √2, ये पॉइंट जो है दिस इज √2, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस √2 पॉइंट पर 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो कर लीजिए 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं D पॉइंट। ओके, क्या बोल दिया, D पॉइंट। अब देखिए ये जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस हमने ड्रॉ करी हुई है दिस इज √2, है ना। और जो C से लेके ऊपर हमने ड्रॉ करी डिस्टेंस दिस इज 1, इस √2 को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक।
ये C पॉइंट है और दिस पॉइंट इज √2। ठीक, अब ये जो 1 है ये डिस्टेंस है C से लेके D तक की। ठीक है, क्या क्या गिवन है बेटा हमें, OC इक्वल्स टू √2 है ना, एंड DC इक्वल्स टू 1। ये तो अभी अभी हमने शो किया। ठीक है, √2 भी दिखा दिया और 1 भी दिखा दिया। हमें दिखाना है √3। तो √3 दिखाने के लिए देखिए अगेन हमको दिख रहा है कि अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें, यानी कि OD को ज्वाइन कर दें, तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस OC स्क्वायर है ना, प्लस परपेंडिकुलर DC स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करिए, OD स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमें OC इज √2 स्क्वायर प्लस DC इज 1 स्क्वायर। ओके, तो √2 स्क्वायर इज 2 एंड 1 का स्क्वायर होता है 1। तो दिस इज 3 जो कि OD स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें। अब हमें OD स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए OD। तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो OD जो डिस्टेंस मिल रही है हमें, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यही हमें दिखानी थी। तो अब क्या काम है, अगेन हम कंपास लेंगे और उसका टिप यहाँ रखेंगे और पेंसिल का जो टिप होता है उसको हमने D पॉइंट पर रखा और उसके बाद हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और जो ये आर्क बना ना बेटा, ये जो नंबर लाइन पर कट किया, दिस पॉइंट इज E पॉइंट और यही जो पॉइंट है दिस इज √3। ओके, क्लियर हो गया ना बेटा। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे पॉइंट्स को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, √5 को दिखाना है अगर आपको, है ना, तो √5 के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इससे एक कम यानी √4 चाहिए और √4 हमें पता है कि ये होता है 2। तो इसका मतलब 2 तो हमें डायरेक्टली नंबर लाइन पर अगर हम स्केल से जब ड्रॉ करेंगे ना नंबर लाइन को, तो उसी समय हमें 2 मिल जाएगा। तो 2 तो हमारा पहले से बना हुआ है। अब इस 2 पर हम 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देन हम O से लेकर, O पॉइंट से लेकर यहाँ तक उस लाइन को मिलाएंगे। देन एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वो आर्क नंबर लाइन पर जहाँ पे कट करेगा दैट पॉइंट इज़ √5, है ना। और इसी तरीके से इन सारे पॉइंट्स के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमने अभी जो फिगर ड्रॉ किया है ना, वो सीधा नंबर लाइन पर एक एक करके हमने नंबर्स को शो किया हुआ है। आपकी जो बुक में है वो एग्जांपल में इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि दिस इज़ 0, दिस इज़ 1। अगर आपने √2 ड्रॉ कर दिया है ना, अब √3 ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट से आपको 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। देन आप इस लाइन को मिलाएंगे, है ना, तो ये नंबर मिलेगी हमें √3 और फिर यहाँ से जो आर्क किया है इसे उन्होंने बोला है √3। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये लाइन थी, अगर यहाँ से आर्क ड्रॉ किया होता तो दिस इज़ √2, है ना, इसी तरीके से बताया है। फिर इसी तरीके से आपको √4, √5 सारी चीज़ें ड्रॉ करके बता रखी है। उस वाली मेथड में जो है ना वो थोड़ा सा मैशअप हो जाता है, सारा एक साथ में आ जाता है, तो इसीलिए आपको एक एक करके यहाँ पे बताया गया है। और एक दूसरी बात यह है कि अगर आपको केवल √5 दिखाना है तो आप यहाँ पे √2, √3 को ना दिखाएं और सीधा √5 को दिखाएं। उसके लिए ये मेथड ज़्यादा बेटर है कि हम केवल उससे पहले वाली नंबर देख लें। यानी कि अगर √5 था तो हमने √4 देखा और √4 इज़ 2 और 2 पहले से नंबर लाइन पर प्रेजेंट है, तो ये हमें और इजी हो गया। अदरवाइज़ हमको ये पूरी प्रोसेस करनी पड़ती, तब जाके हम √5 पर आते। ठीक है ना। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपने नंबर्स को प्लॉट करना सीख लिया होगा, इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियोज़ को अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में विथ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।